नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और कह सकते हैं अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं। हाँ बिल्कुल। भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा नदी के पानी का बंटवारा, ये दशकों पुराना मामला है। सही कहा। और क्योंकि 2026 में एक अहम संधि खत्म हो रही है, तो ये फिर से काफी चर्चा में आ गया है। हाँ बिल्कुल, टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण है इसकी। जी। इसका इतिहास क्या है, अभी क्या समझौता चल रहा है और आगे क्या हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं उस चीज से जो इस पूरी कहानी के बिल्कुल केंद्र में है, फरक्का बैराज। फरक्का बैराज, हाँ। हम सब जानते हैं कि गंगा भारत से निकलकर बांग्लादेश में जाती है। हाँ। पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश बॉर्डर से कोई 10 किलोमीटर पहले। हाँ, ज्यादा दूर नहीं है। 1974 में ये फरक्का बैराज बना और फिर 1975 में ये चालू हो गया। और इसका सीधा सीधा मकसद था गंगा के पानी का कुछ हिस्सा हुगली नदी में मोड़ना, ताकि कैलकाटा पोर्ट में जो सिल्टिंग की प्रॉब्लम है, मतलब गाद जमने की, हाँ, गाद जमने की जो समस्या है वो कम हो सके। बिल्कुल। और यहीं से असल में कहानी थोड़ी पेचीदा होनी शुरू हुई। अच्छा, कैसे? देखिए, बांग्लादेश जो नदी के निचले हिस्से में है, मतलब डाउन स्ट्रीम है, उसको ये चिंता हुई कि भारत अगर ज्यादा पानी निकाल लेगा तो उनकी नदियों में पानी कम हो जाएगा, सूखा पड़ेगा। मामला सुलझाने के लिए 1972 की जो मैत्री संधि थी, हाँ, वो भारत बांग्लादेश मैत्री संधि, हाँ, उसके तहत एक जॉइंट रिवर्स कमीशन, मतलब संयुक्त नदी आयोग बना था, हाँ। लेकिन फरक्का के चालू होने के बाद तनाव बढ़ गया। अच्छा। 1975 में एक अंतरिम समझौता हुआ भी पानी के बंटवारे पर, लेकिन उसी साल बांग्लादेश में वो जो राजनीतिक उथल पुथल हुई, शेख मुजीबुर रहमान की हत्या, हाँ, 1975 में, उसके बाद बातचीत एक तरह से रुक गई। फिर 1977 में एक 5 साल का समझौता हुआ, लेकिन वो भी 1982 में खत्म हो गया और आगे रिन्यू नहीं हो पाया। तो मतलब कोई स्थायी हल नहीं निकल पाया उस वक्त। नहीं निकल पाया। और ये दिखाता है कि कैसे अंदरूनी राजनीतिक हालात भी पानी जैसे मुद्दे पर असर डाल सकते हैं। बिल्कुल। फिर आया 1996, ये एक बड़ा साल था, है ना? हाँ, एक मील का पत्थर कह सकते हैं इसे। शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी पहली बार, और भारत में एचडी देवेगौड़ा प्रधानमंत्री थे जी। और दोनों देशों ने नई दिल्ली में एक ऐतिहासिक 30 साल की गंगा जल संधि पर दस्तखत किए। ये बहुत बड़ी बात थी उस समय। हाँ, ये वाकई में एक महत्वपूर्ण कदम था। हाँ, और ये जो 1996 की संधि है, जो अब 2026 में खत्म हो रही है, ये खासकर सूखे मौसम के लिए, मतलब जनवरी से मई के बीच, हाँ, जब पानी कम होता है, उसके लिए पानी बांटने का एक तय फॉर्मूला देती है। अच्छा, क्या फॉर्मूला है वो? इसमें ये है कि अगर फरक्का पर पानी का बहाव 70,000 क्यूसेक यानी क्यूबिक फीट प्रति सेकंड, हाँ, नदी का फ्लो नापने की यूनिट। बिल्कुल। तो अगर 70,000 क्यूसेक या उससे कम है तो दोनों देशों को आधा आधा, मतलब 50-50% मिलेगा। ठीक है, बराबर। अगर बहाव 70,000 से 75,000 क्यूसेक के बीच है तो बांग्लादेश को फिक्स्ड 35,000 क्यूसेक मिलेगा, हाँ, और बाकी भारत को। अच्छा, मतलब बांग्लादेश का हिस्सा फिक्स हो गया इस रेंज में। हाँ, और अगर बहाव 75,000 क्यूसेक से भी ज्यादा है तो भारत 40,000 क्यूसेक लेगा और बाकी सारा बांग्लादेश को मिलेगा। काफी डिटेल लग रहा है ये तो। हाँ, उस वक्त के हिसाब से ये काफी सोचा समझा फॉर्मूला था। लेकिन अब जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट बता रही है, 2026 नजदीक आ रहा है। हाँ, तो भारत सोच रहा है कि इस संधि को बदला जाए या शायद कोई नई संधि हो। अच्छा, कारण क्या बताया जा रहा है? कारण ये दिया जा रहा है कि ये भारत की अपनी जरूरतें बढ़ गई हैं। जैसे सिंचाई के लिए पानी चाहिए, कोलकाता पोर्ट के रखरखाव के लिए चाहिए, और फरक्का में जो एनटीपीसी का पावर प्लांट है, हाँ, उसके लिए भी पानी चाहिए होता है। उसके लिए भी। तो भारत का कहना है कि उसे करीब 30,000 से 35,000 क्यूसेक अतिरिक्त पानी की जरूरत है। और रिपोर्ट ये भी कहती है कि पश्चिम बंगाल सरकार भी केंद्र के इस रुख से सहमत है। ये एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है। हाँ, बिल्कुल। थोड़ा रुक कर। और हाँ, इस तरह की दिलचस्प बातचीत और जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बिल्कुल। खैर, आगे बढ़ते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ ये ध्यान रखना भी जरूरी है कि इस संधि और फरक्का बैराज को लेकर दोनों तरफ से कुछ चिंताएं भी रही हैं, आलोचनाएं भी हुई हैं। अच्छा, जैसे सूत्रों के अनुसार बांग्लादेश में कुछ राजनीतिक दल जैसे बीएनपी और कुछ आलोचक मानते हैं कि उन्हें जो पानी मिल रहा है वो काफी नहीं है, और इससे उनके यहाँ नदी में खारापन बढ़ने, मछली पालन पर बुरा असर पड़ने और नाव वगैरह चलने में दिक्कतें आने जैसी समस्याएं हुई हैं। मतलब लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर असर। बिल्कुल, आजीविका पर सीधा असर। वहीं दूसरी तरफ भारत में भी ये चिंताएं उठती रही हैं कि बांग्लादेश को जो पानी दिया जा रहा है, हाँ, उसकी वजह से कैलकाटा बंदरगाह और एनटीपीसी की जरूरतें शायद पूरी तरह से पूरी नहीं हो पाती। तो ये एक तरह की मतलब दुविधा है।
विकास की जरूरतें एक तरफ और निचले तटवर्ती देश के अधिकार और पर्यावरण की चिंताएं दूसरी तरफ, ये क्लासिक प्रॉब्लम है साझा संसाधनों की। तो हमने देखा कि कैसे फर्क का बैराज एक केंद्र बिंदु बना, फिर 1996 की संधि ने कैसे 30 साल के लिए एक तरह का समाधान दिया। हाँ, एक वर्किंग अरेंजमेंट। और अब 2026 में जब ये खत्म हो रही है तो फिर से बातचीत की जरूरत क्यों महसूस हो रही है? इस सबका निचोड़ क्या है? देखिए, निचोड़ यही है कि सीमा पार नदियों का जल प्रबंधन कितना जटिल और संवेदनशील मुद्दा है। हाँ, ये तो है। इसमें आपको राष्ट्रीय हितों जैसे भारत की विकास की जरूरतें हैं और निचले तटवर्ती देशों के अधिकारों जैसे बांग्लादेश की चिंताएं हैं, और साथ ही पर्यावरणीय कारकों, इन सब के बीच एक बहुत नाजुक संतुलन साधना होता है। सही कहा। 1996 की संधि इस लिहाज से महत्वपूर्ण थी कि उसने इतने सालों तक सहयोग का एक ढांचा तो दिया कम से कम। हाँ, वो एक फ्रेमवर्क था। बिल्कुल। अब आगे देखते हुए सवाल ये उठता है, और शायद यही सोचने वाली बात है आगे के लिए, कि क्या 2026 के बाद जो बातचीत होगी वो सिर्फ पानी के बंटवारे के प्रतिशत को एडजस्ट करने तक ही सीमित रहेगी, या कुछ और भी हो सकता है। हाँ, या फिर जैसा कि कुछ सुझाव हमें मिले हैं पढ़ने में, क्या कोई नई तकनीक या पानी बचाने के बेहतर तरीके या कोई साझा परियोजनाएं, जैसे तटीय जलाशयों का एक आइडिया था। अच्छा, कोस्टल रिजर्वोयर्स। हाँ, क्या इस तरह की चीजें दोनों देशों के लिए पानी के मुद्दे पर एक ज्यादा टिकाऊ, ज्यादा सस्टेनेबल और सहयोगात्मक रास्ता बना सकती हैं? मतलब भविष्य का सहयोगी ढांचा कैसा हो, ये शायद सबसे बड़ा सवाल।